सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। जैसे कि हमारे चैप्टर जो है चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 5.1 कंप्लीट हो गई है। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो हम इसे जो करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन एकदम आपको जो है ध्यान से समझना है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम करा चुके थे और वो आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी, आप देख लेना चैनल पे जिन्होंने नहीं देखी होगी, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। तो सभी बच्चे जो है अभी 10th क्लास में, अभी जो है अगस्त फर्स्ट चल रहा, काफ़ी देर से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी और अभी जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और आप प्लीज़ सभी बच्चे जो है एकदम ध्यान से समझना। एपी जो है चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, थोड़ा बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सब, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए। बुक खुली होगी, आप एक्चुअली क्वेश्चन आप वहाँ से देखोगे, सोल्यूशन में यहाँ पे करवाऊँगा। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी है कंसिस्ट 50 टर्म है। एक एपी है जिसमें टोटल टर्म कितनी है बेटा, 50 टर्म है। थर्ड टर्म उसकी 12th दी हुई है, लास्ट टर्म उसकी 106 दी हुई है। फाइंड करना हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। उस एपी की हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। जो जो क्वेश्चन में गिवन दिया वो मैं सारा कुछ लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ, लेट सबसे पहले हमें ए मान लेना है एंड डी बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म। देखो ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पता है एपी में कॉमन डिफरेंस जरूर होता है, सॉरी कॉमन डिफरेंस आ गया, क्योंकि एपी में सबसे ज्यादा जो जरूरी है फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी एपी में वही है सबसे पहले। तो वो हमने मान लिया, वो नहीं था, वो ए और डी हम उनमें मान चुके हैं। हमें क्वेश्चन में A3 दिया हुआ, क्वेश्चन में ए थर्ड टर्म दी हुई है। थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया हुआ, कितना हमें A3 दिया हुआ 12 दिया हुआ और हमें लास्ट टर्म दी हुई है। लास्ट टर्म यानी कि टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी A50 दिया हुआ 106। हमें फाइंड करना है 29th टर्म। तो बिल्कुल बेटा याद रखें, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड A29 हमें फाइंड करना कि कितना होगा। ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख के रख दिया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या सॉल्व करना है। तो ये सब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको अगर ए और डी नहीं दिया उसको मान लेना कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस उसमें डी है। कॉमन डिफरेंस डी आ गया। तो A3 आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ, A50 दिया हुआ, यानी कि लास्ट टर्म करके आपको दिया हुआ। तो टोटल 50 टर्म है इस पूरे एपी में, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया और वही लास्ट टर्म यही होगी A50 106। तो हमें A29 निकालना। तो सबसे पहले इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बना लेनी है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बना लेनी है। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे कि आपको A12 दिया, तो A12 का सॉरी A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस आपको A3 का फॉर्मूला, हाँ A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D। यहाँ थोड़ा सा खराब हो गया बोल, A प्लस 2D इजकल टू 12। इसको फर्स्ट मान लो इस तरीके से, A प्लस 2D इजकल टू 12। और ये क्या है, दूसरा मार्क करना, सॉरी A प्लस 49D
क्योंकि 50 है ना, 49d इज इक्वल टू 106, ये आ गया सेकंड हमारी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्योंकि 12th टर्म दी हुई है और ये सेकंड टर्म दी हुई है, ठीक है, ये इनकी लास्ट टर्म 106, तो ये सेकंड आ गई। अब इसे हमें क्या करना, साइन चेंज कर देना। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ताकि इससे जो है हम एलिमिनेशन मेथड कर पाए। इसको हमें एलिमिनेट करना है, आपको पता है, ठीक है। जब भी ऐसे हो तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और सेकंड है उसके बाद हमारी a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज कर देता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बेटा, मैथ बिल्कुल आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा, फील करवाऊंगा कि मैथ कैसे करना है। आपने बिल्कुल ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको खुद ही जो है प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान लगाना, ठीक है, कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ताकि प्रैक्टिस करते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए। प्लस माइनस, माइनस माइनस किया, इसमें से 6 चला गया तो 6, तो 96 आ गया साइन माइनस का, इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस किया तो 47 आ गया, 47 साइन माइनस का 47d, और ये a और a कैंसिल हो गया क्योंकि a प्लस में ये माइनस में, तो d इज इक्वल टू माइनस 96 बाय, एक मिनट कितना है, 6 गया तो 6 हो गया, 94 आएगा, सॉरी 94 47 मल्टीपल में यहाँ आया डिवाइड में, 47 से इसको डिवाइड किया तो d आपका 2 आ गया, ठीक है बेटा। डिफरेंस देखो यहाँ से आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो अब कोई भी एपी निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना a और d निकालना है। d हमारा निकल गया, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, तो वो निकल जाएगा आपका डिफरेंस। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई, या फर्स्ट में पुट कर दो, इजी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, और a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस में यहाँ गया माइनस में, और a की वैल्यू जो है 8 आ गई। a हमारा 8 आ गया, d हमारा 2 आ गया। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है तो इसको निकालना जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमें a29 निकालना है। a29 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a29 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 28d, ठीक है, a प्लस 28d, तो a आ गया हमारा 8 प्लस 28, d आ गया 2, तो डिफरेंस 2 आया था ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस 28 टू 56, 56 में 8 प्लस कर दिया, इसमें 4 64, तो 64 हमारा आ चुका है, हेंस 29th टर्म इज 64, इसका आ जाएगा हेंस 29th टर्म इज 64, ये आंसर आ गया। जो इसकी 29th टर्म है इस क्वेश्चन की, वो क्या है, 64 है। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यस, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, आपको थर्ड टर्म भी दी हुई है, नाइन्थ टर्म भी दी हुई है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस टर्म की जो है कौन सी, इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो जीरो हो जाएगी, ठीक है, वो हमें निकालनी है। तो हमें थर्ड टर्म दी हुई है और नाइन्थ टर्म दी हुई है, जो जो टर्म हमें दी है वो हमें लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9, बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा, एनसीईआरटी बुक करवा रहा हूँ, आपके पास बुक अपने पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थर्ड टर्म दी है, वही कॉमन डिफरेंस आपको लेट कर लेना, लेट ए एंड डी, आपने हर क्वेश्चन में कर देना, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जिससे हमारा थर्ड टर्म बन जाएगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, थर्ड टर्म दिया हुआ 4, इसको फर्स्ट मान लो, फिर आपको दिया हुआ नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला जल्दी से बेटा, 9 मतलब a प्लस 9 है ना, तो 8d, 1 पीछे चले जाना, 1d इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म आपको दी हुई है -8, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और हमें फाइंड करना कि एपी कौन सी जगह जो है जीरो हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ए और डी निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये, सबसे पहले हमें ए और डी निकालना है, तो इसको माइनस कर देंगे। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, तो लिख लो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस और माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 12 हो गया, d इज इक्वल टू 12/6। देखो d क्या आया, 6 मल्टीपल में 6 आ गया डिवाइड में, और डिफरेंस हमारा आ गया 12, और उसको 6 से डिवाइड कर दो तो -2 आ गया डिफरेंस आपका। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2, ये याद रखें, d की वैल्यू -2 आ गई। d आ गया, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हमें क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 2d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अरे भाई ये क्या जीरो है, चलो कोई बात नहीं, पहले ये यहां से देखना कि गलती ना आए, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया -12, 6 मल्टीपल में यहाँ डिवाइड में, तो -2 आ गया, बिल्कुल सही। और इसको पुट किया फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। देखते हैं फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टर्म 4 था, ठीक है, ओके सही है। तो माइनस में है तो 4 यहां चला जाएगा बेटा प्लस में, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 0 नहीं आएगा, 8 आएगा, सॉरी गलती हो गई थी, 8 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि एपी हमारा 0 कब होगा, एपी हमारा 0 कितने पे होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो एपी 0 कितने पे होगा, उसके लिए हमें एपी का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। एपी का फॉर्मूला पता है बेटा आपको, ठीक है, वो एपी का फॉर्मूला लगा देना। एपी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू a
n। ये आगे एपी का फॉर्मूला, इसको पहले लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। इन्होंने बोला कि ये ए एन 0 कब होगा, तो यहाँ इसकी जगह हम 0 भी पुट करेंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू आ गई 8। कौन सी जगह ये 0 होगा, तो n देखना कि n यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आपको n दिया होगा, ठीक है, वो देखना आपने। n ही तो निकालना कि कौन सी जगह आएगा, वो n नहीं दिया होगा। n -1, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ कि फाइंड करो कि इस एपी की जो 0 वैल्यू पे 0 जो है कितने नंबर पे आएगा, इस एपी की जो 0 टर्म आएगी वो कितने नंबर पे आएगी। तो d कितना हमारे पास, d आ गया -2 और एपी क्या बोला 0 कितने पे आएगा, ठीक है। 0 8 प्लस n-1, देखो n-1 मल्टीपल -2 यहीं पे रहा, 8 प्लस में वहां चला गया 8 माइनस में, 8 प्लस में वहां चला गया माइनस में, और n-1 यहीं पे रहा इक्वल टू -8, और ये -2 मल्टीपल में यहां चला गया -2 डिवाइड में, n-1 यहीं पे रहा, इसको डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, 4 आ गया। n इक्वल टू 4 प्लस 1 यहाँ माइनस में वहां चला गया प्लस में, तो n कितना आ गया 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है इस एपी की क्या होगी 0 होगी, फिफ्थ टर्म। हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, हेंस फिफ्थ term of this AP is 0। इस AP की फिफ्थ टर्म जो है 0 होगी। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म दी हुई थी और क्वेश्चन में आपको जो है नाइन्थ टर्म दी हुई थी। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 3d a + 2d = 4 और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला a + 8d = -8, दोनों को माइनस कर दिया, यहां से हमारा d आ गया, d को यहां पे पुट किया तो a आ गया। और क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ap की वैल्यू 0 कब होगी, इस an की जगह 0 लिख लिया, ठीक है, an की जगह 0 लिख के यहां बाकी वैल्यू पुट की, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 और 8 प्लस में वहां चला गया माइनस में, -2 मल्टीपल में डिवाइड में, इसको डिवाइड किया तो 4 आया, 1 माइनस में इधर आया प्लस में, तो 5 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ये दो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हुए। आप जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स साथ साथ में बेटा नोट्स जरूर बनाने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, तो आपको जो है तभी इसका फायदा होगा। तो इसीलिए हमें जो है ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट। तो सभी बच्चों ने उतार दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, अभी 8 और 9 हमें क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब बुक आपके पास हो नीचे बेटा, द 17th टर्म ऑफ एपी। मैं फिर भी क्वेश्चन भी सारा लिखूंगा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ जो 17th टर्म जो है एपी की वो एक्सीड करेगी। और सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बोला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, अरे क्या हो गया मार्कर को, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट टर्म ए आ गया, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। क्वेश्चन में बोलिए कि 17th टर्म जो है ना एक्सीड कर रही है 10th टर्म से 7 नंबर, 17th टर्म एक्सीड कर रही है उसके 10th टर्म से, यानी कि क्वेश्चन में बोला कि A17 जो है A17 टर्म एक्सीड कर रही है
ए 10th टर्म से कितने नंबर, 7 नंबर। ये सारी कंडीशन है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। फाइंड डी, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। देखिए बस क्वेश्चन हो गया, बस इतना सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला हुआ कि आपको जो है क्वेश्चन में 17th टर्म जो एक्सीड कर रही है 10 नंबर से 7 नंबर, 17 टर्म जो है एक्सीड कर रही है उसके 10th नंबर से 7 नंबर, और फाइंड करो इसमें डी क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में मेन कंडीशन क्या है कि A17 जो एक्सीड कर रहा है A10 से, तो कितना एक्सीड कर रहा है वो देखना हमें। ATQ, A17 का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। A17 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 16D, ओके, माइनस फिर A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D, A10 का फॉर्मूला, और डिफरेंस कितना आ रहा है इनमें, 7 का। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको A और D नहीं दिया हुआ, उसको लेट कर लेना कि A और D ये है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में मेन ये दिया हुआ कि 17 टर्म एक्सीड हो रही है 10 टर्म से बाय 7, तो फाइंड करो D कितना होगा, ठीक है। तो ये 17 टर्म, ये 10th टर्म, और ये 7 आ गया। आप देखिए जरा, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, क्यों, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीपल हो गया, ठीक है, इन दोनों से, तो दोनों का साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 7। अब A प्लस में माइनस में ये खत्म हो गया, और प्लस माइनस, माइनस 16 में से 9 निकाले, ठीक है, 16 में से 9 निकाले तो कितना हो गया, 7D साइन बड़े नंबर का इज इक्वल टू 7, तो D यहीं पे रहा 7/7, तो D कितना आ गया, 1 आ गया, D की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ही बोला था, निकल गया, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। हैंस बेटा, हैंस कॉमन डिफरेंस इज 1 हो गया बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन डन हो गया। देखिए क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन आपको समझ आएगा, भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएंगे। यही पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, विच टर्म ऑफ एपी, एक हमें विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म जो है 32 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है, 32 ज्यादा होगा इसकी 54th टर्म से। तो ये मैं आपका जो क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चन आपको पता चल जाए। बिल्कुल बेटा टाइम लगता है, क्वेश्चन भी आपको मैं एक साथ, वीडियो चाहे लंबी हो जाए, आपको जो है प्लीज समझ आनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी, एपी कौन सी है, एपी है आपके पास 3, 15, 27, 39, कहते हैं इस एपी की कौन सी टर्म क्या हो जाएगी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म से ज्यादा हो जाएगा, कौन सा होगा, ठीक है। जो इसकी 54th टर्म, जो देखो इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा होगा इसकी 54th टर्म से, 132 ज्यादा होगा इसकी 54th टर्म से। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हमें क्वेश्चन ये आ गया। अब मैं सारा समझाता हूँ कि कैसे करना है इसको, कैसे इसकी कंडीशन बनानी है, ये मैं समझाता हूँ बेटा। बस आपको क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये एक एपी है जिसकी 132 जो है ज़्यादा हो जाएगा उसकी 54 टर्म से,
और वो कौन सा होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। कौन सा नंबर होगा, n निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए सेम वही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने ये ले लेना, ठीक है। A1 आपका वही A आ गया, डिफरेंस D आ गया, और कौन सी टर्म जो है इसकी वो FP की ये होगी, वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसकी 54 टर्म निकाल लेंगे। AP हमारे पास कौन सी है, AP हमारे पास आ गया, ये जो लिखा मैंने 3, 15, 27, 39, ये। अब A क्या है इसमें, 3 आ गया, डिफरेंस इसमें क्या आ गया, 15 में से 3 माइनस कर दो तो 12 आ गया डिफरेंस। जरा an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an भी नहीं दिया इसमें, an निकल जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, an नहीं दिया हुआ, an का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, an इजकल टू a कितना हमारे पास 3 है, ध्यान से देखो बेटा, a की वैल्यू 3 आ गई प्लस n 54th टर्म, जो इसकी 54th टर्म जो है ज्यादा होगी, मोर देन इट्स 54th टर्म, तो n कितना आ गया 54 आ गया। ध्यान से देखना, उसकी 54th टर्म से ज्यादा होगा, तो 54 टर्म सबसे पहले हमें निकालनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ कि ये जो एपी कहां पे 132 ज्यादा हो जाएगी उसकी 54th टर्म से, तो 54th टर्म सबसे पहले हमें निकालनी है, फिर उसमें 132 प्लस कर देंगे, an इजकल टू 3 प्लस इसका माइनस किया तो 53 को 12 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, 53 को 12 से मल्टीपल कर दो, 53 और 12 6 10 3 5 6 3 6 6 3 6 में 3 प्लस किया तो 6 3 9 आ गया। an इसका कितना आया, 6 3 9 आ गया, 6 3 9 आ गया इसमें जब हमने ये किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ये आ गया बेटा 639 इसका। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, दूसरे मार्कर से लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कौन सी टर्म होगी, क्वेश्चन में बोला हुआ यानी कि an वो कौन सा होगा जब हम क्या करेंगे, इसकी 54th टर्म में a 54 टर्म क्या हो जाएगी 132 मोर हो जाएगी, ठीक है। a 54 टर्म जो है 132 मोर हो जाएगी, और वो an हमें निकालना है, वो नंबर निकालना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। an इसकी 54 टर्म 132 मोर करेगा, ठीक है। अब देखिए an है तो an का फॉर्मूला लगा दो, यहां से करते हो बेटा इसको, an का फॉर्मूला क्या है, वही a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 54th टर्म इसकी ये आ गई, a 54th टर्म, यहां 54 लिख सकते हो, 54 a 54 टर्म आ गई हमारी 639 प्लस 132, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, n हमें निकालना है -1, डिफरेंस कितना आया 12 इजकल टू इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो 9 और 2 11 का लगा 1
1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 7 आ गया, 6 और 1 7, तो 7 7 1 आ गया हमारा, 7 7 1 आ गया। तो n माइनस 1 मल्टीपल 12 इज इक्वल टू 7 7 1 माइनस 3 प्लस में माइनस में चला गया, n माइनस 1 यही पे रहा, इज इक्वल टू इसको किया माइनस, 11 में से 3 माइनस किया, 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आ गया, यहाँ 6 होगा और यहाँ 7, और ये 3 मल्टीपल में 3 आ गया डिवाइड में। देखो इसको माइनस किया तो ये आ गया 12 मल्टीपल में, सॉरी 12 डिवाइड में आ गया, 12 मल्टीपल में 12 आ गया डिवाइड में, तो इसको कर दो आप डिवाइड कर दो। अब इसको क्या करना बेटा, डिवाइड करना, 12 से डिवाइड कर दो इसको, 6 के टेबल से काटोगे अगर इसको, 6 1 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12, 6 8 48, ठीक है। तो इसको 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 4 2 64, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो n कितना आ गया 65th टर्म, तो n आ गया 65, तो 65th टर्म जो है इसकी होगी जो 132 मोर करेगी। Hence 65th term of AP is, hence 65th term of AP is 132 मोर करेगी। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला था कि इस एपी का 132 टर्म जो है ज्यादा करेगा 54th टर्म से, तो वो कौन से नंबर पे करेगा, वो 65th टर्म पे ऐसा करेगा कि 132 मोर करेगा उसकी 54th टर्म से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बिल्कुल उतारिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, आगे और भी करवाने हैं। ओके बच्चों, तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ 2 एपी है आपके पास, हैव द कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। हमारे पास 2 एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस एकदम सेम है, और उन दोनों का अगर 100 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट एपी का 100 टर्म और सेकंड एपी का 100 टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, और बताना है कि व्हाट इज 1000 टर्म, इसका 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। जो 1000 टर्म है ना, उसका 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास 2 एपी है, क्वेश्चन आपको सब जो है बुक से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है 5.2 का, 2 एपी है हमारे पास, 2 एपी, क्वेश्चन नंबर 12, 100 टर्म का डिफरेंस। फर्स्ट एपी का कैपिटल ए मान लो, प्लस 100 टर्म का है ना, तो n माइनस 1 होता है, और डी माइनस सेकंड एपी ए माइनस 100 माइनस 1 डी, कितना मिलेगा, डिफरेंस हमें क्या मिला, 100 मिला। देखो एपी का फॉर्मूला यही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने बोला 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 आएगा। 2 एपी है, फर्स्ट एपी का ए कैपिटल मान लिया, सेकंड एपी का ए स्मॉल लेटर मान लिया,
तो अब देखो इसको कैसे करना है, स्मॉल लेटर मान लिया और डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर दिया, ये आगे सेकंड एपी, ये आगे फर्स्ट एपी, इसको माइनस किया तो 100 का डिफरेंस है। वैसे निकालना कि 1000 का डिफरेंस कितना होगा। देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए a प्लस 99 डी आ गया, 100 में से 1 माइनस किया तो यहां आ जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस 99 डी। देखो डी दोनों जगह मैंने सेम लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला हैव अ कॉमन डिफरेंस सेम, क्वेश्चन में बोला कि कॉमन डिफरेंस एकदम सेम है तो इसीलिए डी सेम लिया है। और दो एपी है, फर्स्ट वाला एपी का ए कैपिटल मान लिया, दूसरे का स्मॉल, इज इक्वल टू 100, ये प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये प्लस है, ये प्लस है तब जाके प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस में आएगा 99D। तो 99D से 99D कैंसिल हो गया तो आया हमारे पास a माइनस ए, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100, इसको फर्स्ट मान लो। अब दूसरे में क्या है कि इनकी 1000 टर्म माइनस करनी है, a माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 d माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 d, और डिफरेंस इसमें कितना है, इसमें भी 100 का डिफरेंस है, जो 1000 टर्म है उसमें भी 100 का डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म, नहीं उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 100 का नहीं है, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या करना आपने, सिंपल वैसे ही जैसे यहां पे किया, a प्लस 999 d माइनस a माइनस 999 d प्लस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा a माइनस ए, कैपिटल A माइनस ए। अब कैपिटल A माइनस ए यहां फर्स्ट में देखो किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो यहां 100 आ गया, इसका मतलब उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। यहां पे हमने यूजिंग फर्स्ट किया, हो गया बेटा, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिवाइजेबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, मैथ बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, एकदम समझने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइजेबल होते हैं, यानी कि आपको इसमें 7 का टेबल देखना कि सबसे पहले 7 के टेबल में 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है। 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर 7 के टेबल में अगर आप जैसे मल्टीपल कर लेते हो, 7 10 70 होता है, 7 10 70 हो गया, फिर 7 को 12 से कर दो 70, 15 से कर दो तो
कितना आएगा, ऐसे करके आपने देखना है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ पे आ रहा है। 7 को अगर हम 15 से अगर कर ले तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 जा 7, 7 और 3 105, 105 पहला डिजिट आता। अगर हम इसको 14 से करते तो 2 डिजिट नंबर आ जाता है इसमें से, अगर 7 माइनस करते तो इसीलिए हमने इसको जो है 3 डिजिट नंबर पहला कौन सा आया, 105 आया। ऐसे कहीं से भी आपने मल्टीपल कर देना। देखो अगर इसमें मैं 14 से मल्टीपल करता इसको अगर 7 को 14 से मल्टीपल करता तो कितना आता, 7 5 जा 7 4 जा 28, 2 7 और 2 9, 98 आता, जो कि ये 2 डिजिट नंबर है और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा आ गया हमारा, 105। पहला 3 डिजिट नंबर आ गया हमारा 105। 105 पहला 3 डिजिट नंबर आ गया। 7 ऐड किया इसमें तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर 119 आ जाएगा, डॉट और डॉट, लास्ट में कितना आएगा वो आगे आपने मल्टीपल करते जाना है। लास्ट डिजिट कितना आएगा, तो इसका लास्ट डिजिट आ रहा है 994। अब ये लास्ट डिजिट 994 कितने पे आया ये हमें निकालना है कि कितने पे आया ये, यानी कि इसमें n निकालना है। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई, 105 आ गई। फर्स्ट टर्म क्या आ गई बेटा, 105 आ गई। डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, a2 माइनस a1 विच इज 112 माइनस 105, 7, डिफरेंस 7 आ गया। an कितना आपके पास 994, इसके आगे और 7 ऐड करोगे तो वो आगे 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए 3 डिजिट नंबर एंड यही है। अब कितने पे आया वो हमें निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये an का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू डाल दो, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। an की वैल्यू आ गई हमारी 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारी 105 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। अब 994 में से 105 को माइनस कर दो, इजिकल टू n माइनस 1 7। अब इसको माइनस किया, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 9 बचा, यहां था 8, 9 9 8 9 बचा। 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 माइनस किया तो 8, तो 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 8 8 9 इजिकल टू n माइनस 1 मल्टीपल 7। अब 7 मल्टीपल में तो यहां आ जाएगा डिवाइड में, 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7 इजिकल टू n माइनस 1। तो इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 निकल गया, यहां बन गया 18, 7 2 जा 14, 4 और 7 7 जा 49। 1 माइनस में यहां पे आ गया, 1 प्लस में इजिकल टू n, और n हमारा कितना आ गया 128, यानी कि वो नंबर 994 कौन सा है, 128 नंबर। हेंस 128 कितने डिजिट आए, 128 नंबर आएंगे इसके।
128 टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी में कितने टर्म है? 128 टर्म है। क्वेश्चन समझाया 13 में क्या बोला था कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है डिवाइजेबल होते हैं 7 से। तो पहला नंबर आपने यहां मान लेना ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, डॉट 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 ऐसे मल्टीपल करते जाना, लास्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर कितने पे आया वो लास्ट नंबर, वो निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाया। ए एन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आ गया ए एन हमारा ए एन -1 मल्टीपल 7, ये प्लस में यहाँ गया माइनस में, माइनस किया ये आ गया, मल्टीपल में यहाँ आया डिवाइड में, डिवाइड किया 127, 1 माइनस में यहाँ आया प्लस में, एन की वैल्यू 128 आ गई। ओके बच्चों, 128 आ गई एन की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 चले। एकदम क्लियर हो गया, आप राइट डाउन करते लीजिए, नोट्स बनाइए साथ साथ में। ओके, वीडियो को पॉज करके आप जो है आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? के बीच में 4 की मल्टीपल कितनी आती है? ठीक है, 4 की मल्टीपल कितनी आती है? ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल थोड़ा ऐसा ही है, इसी क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ many multiple of 4 lie between 10 and 250 के बीच में 4 की कितनी मल्टीपल आती है, वो हमें निकालना है। देखो 4 की मल्टीपल कितनी आती है, इनके 4 का टेबल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, तो पहला 4 1 जा 4, 4 नहीं आएगा, 4 2 जा 8 भी नहीं आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, क्योंकि 10 के आगे 12 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 20 आ गया, डॉट और डॉट, लास्ट नंबर कितना आएगा आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 250 है ना, 250 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 बचा ना, जो रिमाइंडर बचा वो इसमें से माइनस करो। देखो 4 2 जा 8 आ गया, 10 बचा था, 10 में से हमने 2 माइनस किया तो 8, यानी कि 2 माइनस किया, 2 बचा ना रिमाइंडर, तो 2 इसमें से माइनस किया तो आ जाएगा 248, तो लास्ट नंबर आएगा 248, 248 आएगा। अब ये 248 कितने पे आया, इसमें बेटा सेम n निकालना हमें, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a आ गया हमारा 12, डिफरेंस इसमें 4 का, तो a n हमारा आ गया 248, 248, और a n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d, a n कितना आ गया 248 इजकल टू a हमारा आ गया 12 प्लस n हमारा नहीं है, वही हमें जानना है, डिफरेंस आ गया 4। अब 12 प्लस में है, यहां आ जाएगा माइनस में। ध्यान से देखना बच्चों, तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे, एकदम आपको जो है मजा आएगा क्वेश्चन निकालने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 n माइनस 1 मल्टीपल 4। अब 12 माइनस कर दिया, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया बेटा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 2 का 2, ठीक है, 4 मल्टीपल में है, 4 यहाँ पे आ गया डिवाइड, इजिकल टू n माइनस 1 एज से ही रहा, याद रखे, माइनस किया 236 आ गया, और 4 मल्टीपल में यहाँ गया डिवाइड में, ध्यान से माइनस करना, 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 1 3, बाकी सेम आया, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 1 माइनस में 1 आ गया यहाँ पे प्लस में, इजिकल टू n, तो n आपका कितना आ गया, n आ गया 60,
तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, इसमें कितनी मल्टीपल आएंगे, 60 मल्टीपल। हैंस 60 मल्टीपल या 60 टर्म बोल सकते हैं हम, इसमें जो है आगे हमारे 60 टर्म विच आर मल्टीपल, हैंस 60 टर्म विच lie 10 एंड 250 के बीच में जो लाई करती है, तो वो 60 टर्म है जो 10 से और 250 के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, उतारो, राइट डाउन करो इसको कॉपी पे ध्यान से, और आपके पास बेटा बुक खुली होनी चाहिए, बुक पे आप क्वेश्चन ताकि अच्छे से पूरी तरह रीड कर पाओ। फिर भी मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन लिखने की। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी है और दोनों एपी इक्वल हैं, दो एपी हमारे पास, दोनों एपी इक्वल है, उनका एन निकालना है, ठीक है, उनका एन निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिटा देते हैं, आपने उतार दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, यहां पे हमारे पास दो एपी दिए हुए हैं, दो एपी दिए हुए हैं, एक एपी है हमारे पास 63, 65, 67 और दूसरी एपी दी है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, दूसरी एपी दी हुई 3, 10, 7, 3, 10, 17, और ये दोनों एपी जो है क्या है, इक्वल है, दोनों एपी क्या है, इक्वल है, इसका हमें एन टर्म निकालना है। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो दोनों एपी इक्वल है। अगर देखा जाए इस वाले एपी में, ध्यान से देखना, ए क्या है इसमें 63 है, डिफरेंस निकाल दो, 65 में से 63 माइनस कर दो तो डिफरेंस 2 आया यहां पे, यहां पे ए क्या है आपका 3 है, डिफरेंस 10 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एपी इक्वल में लिख लो, ए एन इक्वल है, ए एन, इन्होंने बोला दोनों इक्वल है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोनों की वैल्यू डाल दो, इस साइड इसकी वैल्यू, उस साइड उसकी वैल्यू। यहां ए कितना है 63 प्लस एन नहीं पता 1, डिफरेंस कितना है 2। वैसे ही यहां पे ए कितना है, ए यहां पे आ गया 3 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना 7। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब क्वेश्चन में मजा आएगा, तो जिसको जिसको सॉल्व करना आता है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी 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 खुद करिए, खुद करिए, देखिए कैसे होगा, ठीक है। 63 है, 63 माइनस 3 कर दो प्लस
2 की n से मल्टीपल तो कितना आ गया 2n, 2 1 जा 2। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ 3 उधर चला गया तो ये बन गया 7n माइनस 7। बिल्कुल ध्यान से 63 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया पुत्र 60 आ गया, माइनस उसमें से भी 2 कर लो, यहाँ क्या बचा 2n इजिकल टू यहां बचा 7n माइनस 7। इसमें से 2 माइनस किया तो बन गया 58 बना। 7 माइनस में इधर आ गया प्लस में, चलो पहले लिख लो 2n बचा और यहां 7n माइनस 7। अब 58 7 माइनस में यहां आ गया प्लस में और ये 7n है, ये 2n प्लस में वहां चला गया माइनस में। ध्यान से देखिए 7 माइनस में यहां आ गया प्लस में और ये 7n सेम रहा, ये 2 प्लस में वहां चला गया माइनस में। इसको प्लस किया, इसमें 15 का लगा 5 1 कैरी 65। इनको माइनस किया तो कितना आ गया 5n, तो n बस डिवाइड कर दो 65 को 5 से, n इजकल टू कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो 13 आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना आया इन दोनों एपी में 13 का आया, दोनों एपी में डिफरेंस आ गया हमारा 13 का। तो n निकालना था, व्हाट वैल्यू ऑफ n, हेंस n इजकल टू 13 आ गया बच्चा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर उतारिए जल्दी, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट उतारिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए, समझ आना चाहिए। जिसको बच्चे को समझ नहीं आएगा वीडियो पॉज करके दोबारा वीडियो सुन सकते हो, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें 5.1 की, तभी आपको आगे समझ आएगा बेटा जो न्यू बच्चे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम क्वेश्चन आपके पास बुक खुली होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक, कोई ज्यादा बाहर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, एकदम बुक के क्वेश्चन है, वही एग्जाम में आएंगे आपको 100%। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, हमें एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से, सेवंथ टर्म जो है एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से बाय 12। तो हमें एपी निकालनी कि वो एपी कौन सी है। जरा ध्यान से क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें थर्ड टर्म दी हुई है, आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है जो गिवन है मैं लिखूंगा सबसे पहले, थर्ड टर्म दी हुई यानी कि A3 दिया हुआ 16। बेटा आपको पता होगा थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, A+2D इजिकल टू 16, इसको ना आप ऐसे फर्स्ट मान लो, थर्ड टर्म दी हुई है 16। फिर इन्होंने क्या बोला हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला कि जो इसकी सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से 12 नंबर, सेवंथ टर्म जो है एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से। तो आप क्या कर लीजिए A7 में से माइनस कर दीजिए A5, तो कितना आएगा 12 आएगा। A7 में से अगर हम माइनस करेंगे A5 को तो हमारे पास 12 आएगा। तो हम ये जरा निकाल के देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई है। अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए A7 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे A3 का था A+2D, तो वैसे A7 का क्या होगा A+6D माइनस A5 का फॉर्मूला क्या होगा A+4D इजिकल टू 12।
12 आ गया इजकल टू, अब यहां पे क्या आया, a प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इजिकल टू 12। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, माइनस था, माइनस इन दोनों से मल्टीपल हुआ तो माइनस का वैल्यू साइन आ गया, a प्लस में माइनस में खत्म हो गया, 6d में से 4d माइनस किया तो कितना बचा बेटा, 2d बचा इजिकल टू 12। बहुत इजी क्वेश्चन, डिफरेंस कितना आ गया 12/2 विच इज 6, d हमारा कितना आ गया 6 आ गया। जब d आपका 6 आ गया इसको पुट कर दो फर्स्ट में, आपने लिखना है पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d, d कितना आ गया 6 आ गया इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a कितना आ गया बेटा हमारा 4 आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, सभी बच्चों की आ गई वैल्यू a प्लस 4। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन पहले खुद कोशिश करनी है, सॉल्व करना फिर देखना है, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ था कि हमें एपी निकालनी है, डिटरमाइन करनी कि वो एपी कौन सी होगी, ठीक है। तो एपी निकल गई हमारी, समझ लो एपी का फॉर्मूला, एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, आगे डॉट डॉट डॉट। तो देखिए a की वैल्यू क्या आई 4 आई, 4 प्लस डी, 4 प्लस 2d और 4 प्लस 3d, 4 10 12, 12 में 4 प्लस किया 14, फिर 18 डॉट डॉट डॉट, ये एपी निकल गया आपके, ये आंसर आ गया। ये एपी पूछी हुई थी क्वेश्चन में, ये एपी आ गई क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारे पास। आपको 20 टर्म, फाइंड द 20th टर्म, आपको 20वीं टर्म निकालनी है कि इसमें 20th टर्म कौन सी है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20 टर्म निकालनी, लास्ट से। अरे ये क्वेश्चन ध्यान से जरा देखने वाला है कि लास्ट टर्म से अगर हम देखेंगे कि हमारे पास एक एपी है और उसका जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर से अगर बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं कि लास्ट नंबर से 20th नंबर पे कौन है, कौन सा नंबर आएगा लास्ट से 20 नंबर पे, ठीक है। तो हम लास्ट को ए मान लेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको उल्टा क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, 20 क्वेश्चन है, खत्म करने हैं, वेरी गुड वेरी गुड। साथ साथ में आप उतारते रहिए, ठीक है। सेवनटीन, फिलहाल तो हमारे पास जो एपी गिवन है वो है 3 8 13 डॉट 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 253। अब हमें इसके लास्ट टर्म से जो है एपी को निकालना है, लास्ट टर्म से। तो सबसे पहले 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो लास्ट टर्म से निकालना है, तो अगर तो इसमें ए क्या होगा, पहले ये देखो, इसमें ए हो गया 3, डिफरेंस हो गया 8 माइनस 3 किया तो 5 हो गया, ए एन कितना आ गया,
पहले हम इसमें टर्म निकालेंगे कितने आएंगे, n निकालेंगे कितने आएंगे, फिर उसमें से माइनस होगा, ठीक है। अब ए एन हमने लिख दिया, ए एन को सॉल्व करेंगे। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी 253 इजकल टू 3 प्लस एन माइनस वन डी आ गया 5। 253 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस वन 5। 250 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल में इधर आ गया डिवाइड में, एन माइनस वन, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25 प्लस 1 इजकल टू एन। तो एन कितना आ गया हमारे पास 50। टोटल टर्म कितने 50। अब 50 टर्म में से हमें लास्ट से 20 टर्म माइनस कर देनी है, तो फिर देखना कौन सा आएगा। हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म जो होगी, इसकी टोटल टर्म होगी, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 20 प्लस 1 करते हैं। ये आपको पता रूल है, जब भी माइनस करना डिफरेंस बिटवीन तो 1 प्लस होगा। टोटल टर्म हमारे पास कितनी आ गई बेटा 50 आ गई, माइनस 20 प्लस 1, इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 30 प्लस 1 51। टोटल टर्म हमारे 50 और 1, सॉरी यहाँ गलती हो गई बेटा, यहाँ आ जाएगा 51। 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, तो टोटल कितने आ गए बेटा 51 आ गए। 51 में से 20 माइनस किया तो हमारा आ गया 31। 31 में 1 प्लस किया तो ये आ गया हमारा 32। अब 32 टर्म निकाल देनी है, कौन सी है, बस सिंपल है, 32 टर्म निकाल देनी है एपी की कि कौन सी है। तो क्या यहां तक फिर से समझो, क्वेश्चन में हमें एक एपी दी हुई है, एपी का हमने सिंपल एन निकाल दिया, इन्होंने बोला इसके लास्ट से 20 टर्म कौन सी है वो निकालनी है। तो 20 टर्म ऑफ एंड ऑफ दिस एपी, टोटल टर्म माइनस 20 प्लस 1 कर दो, ठीक है। 51 में से 20 माइनस किया तो 31 आएगा, 31 में 1 प्लस किया 32। तो 32 टर्म निकालनी है हमने, 32 टर्म निकालनी है कि 32 टर्म कौन सी है, इसकी 32वीं टर्म कौन सी है। तो A32 निकालना है, A32 का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। A32 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 31 D, ये होगा इसका फॉर्मूला। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है, प्लस 31 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5 है, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, प्लस किया तो 158, वो कौन सी टर्म आ गई 158 टर्म आ गई। लास्ट 20 से आगे हमारा 158, ये आंसर आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी। हमारे पास अगर हम प्लस करते हैं 4th टर्म का और 8th टर्म का,
ऑफ एपी, फोर्थ टर्म हमें 24 दी हुई है। अगर हम करते हैं सम करते हैं फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी तो हमें 24 मिलता है। बिल्कुल साथ साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो है वहां पे देखना है, बुक पे देखना है, और उसके बाद आगे जो है होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, सम कर दो फोर्थ और एट्थ टर्म का। क्वेश्चन नंबर 18, और ये मार्कर को क्या हो गया, A4 प्लस A8, A4 और A8 को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। A4 और A8 को प्लस कर दो। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 7D इजिकल टू 24। A और A क्या हो गया, 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D इजिकल टू 24। 2 कॉमन ले लो इसमें से, यहां बचा A प्लस 5D इजिकल टू 24। तो 2 मल्टीपल वहां डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड किया इसको तो आ गया 12 आ गया। इसको फर्स्ट मान लो। देखो जितना था क्वेश्चन में गिवन उतना मैंने आपको तुरंत करके बता दिया। क्वेश्चन में पहली ही लाइन में लिखा था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, उसका मैंने ये सोल्यूशन निकाल दिया, फर्स्ट मान लिया। अब आगे क्या है, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। अरे 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 कुछ और भी दिया हुआ, चलिए इसको अलग मार्कर से लिखते हैं। सम ऑफ सिक्स्थ, फिर से पढ़ते हैं कौन कौन सी टर्म का सम, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, यानी कि इसको मान लो ए टी क्यू फर्स्ट, ए टी क्यू सेकेंड, कौन कौन सी टर्म का, सिक्स्थ एंड टेंथ, यानी कि ए 6 और ए 10 टर्म का सम करके आपको कितना मिल रहा है, 44 मिल रहा है। करते हैं इसके, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D इजकल टू 44। ध्यान से देखिए, A और A क्या हो गया, 2A हो गया, 9 में 5 प्लस किए तो 14D हो गया इजकल टू 44। यहां से 2 कॉमन आ गया, A प्लस 7D इजकल टू 44। अब ये 2 मल्टीपल में वहां 44 को डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा, A प्लस 7D इजकल टू 22 बनेगा। इसको नाम दे दो सेकेंड। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की पहली 3 टर्म हमें निकालनी है। इनकी हमें जब भी हमें टर्म निकालनी, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको टर्म निकालनी, हमेशा मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, आपने क्या करना है, सबसे पहले ए और डी निकालना है। ए कितना है और डी कितना है, ठीक है, हमें इससे जानना है। फर्स्ट एंड सेकंड से हम ए और डी निकालेंगे। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड को माइनस कर देते हैं, कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो उस वैल्यू को हमें जो है करना है आगे। तो ए और डी निकालना है। अब इन दोनों को हम कर देते हैं माइनस। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट कितना हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस 5d इजिकल टू 12, और सेकंड क्या है, a प्लस 7d इजिकल टू 22। साइन चेंज कर दीजिए,
प्लस से तो माइनस हो गया, माइनस हो गया और माइनस हो गया, साइन चेंज, प्लस माइनस ए खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 7 और 5 कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, साइन माइनस का 12 डी इजकल टू प्लस माइनस माइनस 22 में से 12 माइनस करो, 2 में से 2 गया 0 1 10 बचा, डी इजकल टू, ध्यान से कहीं गलती ना लग जाए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 12 साइन बड़े नंबर का। अरे यहां पे भी साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस का माइनस 10 बाय माइनस 12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 5/6, डिफरेंस कितना आ गया 5/6 आ गया, डिफरेंस आ गया 5/6। अब आपको क्या करना, ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ और ना हो। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 5 था, यहाँ प्लस है बेटा, प्लस है, यहाँ पे प्लस था, a प्लस 5d इजकल टू 12, और दूसरा एपी आ गया a प्लस 7d इजकल टू 22, तो प्लस माइनस यहाँ से दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ ना बेटा फ्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए था। प्लस माइनस खत्म हो गया, a खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 निकाला तो साइन माइनस का 2d इजिकल टू -10, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 5 आ गया, a 5 आ गया, डिफरेंस हमारा 5 आ गया, d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो d की वैल्यू 5 आई है, इसे क्या करना, सिंपली हमें पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 5d, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इजिकल टू 12, a प्लस 5d की वैल्यू 5 इजिकल टू 12, और a प्लस 5 5 जा 25 इजिकल टू 12, a इजिकल टू 12 माइनस 25, a आ जाएगा, पुट कहाँ पे किया इसको हमने, d की वैल्यू 5 5 5 जा 25 25 प्लस में उधर गया माइनस में, माइनस किया 25 में से 12 माइनस किया, 25 में से 12 माइनस किया तो 3 1 13 -13, ए कितना आ गया -13 आ गया। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो फर्स्ट टर्म निकालना था, ए निकालना था, ए निकल गया हमारा 13, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन में फिर से मैं बताता हूँ, पूछा हुआ था कि इसकी 4th टर्म और 8th टर्म को प्लस करोगे तो आपको 24 मिलेगा, और दूसरे में पूछा था 6th टर्म और 10th टर्म को प्लस करोगे 44 मिलेगा। इसकी हेल्प से हमने 2 इक्वेशनें बना दी, 2 इक्वेशनों को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो डी हमारा 5 आ गया, फिर वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट में ये, तो ये हमारा आ गया। यहाँ लिख सकते हो पहले इससे पुट d इजकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, शोभा राव स्टार्ट वर्क इन 1915 में उसने वर्क स्टार्ट किया, एट एनुअल सैलरी थी उसकी 5000। बिल्कुल जो जो साथ साथ में चीजें वो मैं आपको लिखवाता हूँ। शोभा राव जो है उसने काम शुरू किया, उसने जॉब, मान लो कि उसकी जॉब लगी 1995 में, और पहली सैलरी उसको कितनी आई है 5000 आई है, पहली सैलरी आ गई उसको, क्वेश्चन नंबर 19, पहली सैलरी उसको आ गई 5000, यानी कि ए हमारा क्या आ गया 5000 आ गया, 5000 आ गया। रिसीव्ड ऑन इंक्रीजमेंट उसको कितना रिसीव हो रहा 200 का, तो यानी कि हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है उसका, 5200 बन जाएगा,
अरे मार्कर को क्या हो गया, 5200 दूसरा आ गया, फिर 5400 हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा इसका 5400। अब 7000 कौन से ईयर में होगा, इनकी लास्ट टर्म कितना है 7000, 7000 देखना कि कौन से ईयर में होगा। मैं दोबारा लिखूंगा इसको, यानी कि इसमें हमें n निकालना है कि 7000 जो है इसका कौन से ईयर में होगा। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से ईयर में जो है इसकी इनकम जो है बढ़ जाएगी, वो हमें निकालना है। ये कर दिया आपने, इसको मिटा देते हैं। याद करना ही बेस्ट चीज। नाइनटीन 5000, फिर 5200, फिर 5400 और 7000 कितने पे होगी वो हमें निकालना है। तो ए इसमें क्या आ जाएगा हमारा 5000, डिफरेंस आपको पता है 200 का है, ए एन आपके पास आ गया 7000, फॉर्मूला लगा लो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन आ गया हमारे पास 7000 इजकल टू ए आ गया 5000 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस आ गया 200। 5000 में से 7000 में से 5000 माइनस कर दो, एन माइनस 1 200 माइनस किया तो 2000 आ गया, 200 मल्टीपल में 200 आ गया इधर डिवाइड में, इजकल टू एन माइनस 1, इसको डिवाइड किया तो आ गया 10, 10 आ गया 1 माइनस में, इधर आ गया 1 प्लस में, तो n कितना आ गया हमारे पास 11, यानी कि 11th ईयर इसकी इंक्रीजमेंट जो है कितनी हो जाएगी 7000, 11th ईयर। तो अभी काम उसने कब शुरू किया, काम शुरू किया उसने 1995 में। तो 11th ईयर इसमें हम अगर प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1900 11th ईयर, 11th ईयर एट 1995 में। तो 1995 में हमें 11th ईयर निकालना है कि 11th ईयर में उसका कितना हो जाएगा। तो 11th ईयर यानी कि 10 साल के बाद, तो 10 इसमें प्लस कर दो, 5 0 0 2005 में हो जाएगा इसका जो है 7000 सैलरी 2005, हेंस 2005 सच रहो, हेंस 2005 इसका आंसर आ गया कि 2005 में इसकी 7000 जो है सैलरी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन में पूछा था कि जो है शोभा राव की सैलरी 7000 है, 7000 थी हमारी स्टार्टिंग में इसकी सैलरी जब इसने काम स्टार्ट किया 1995 में, और इसकी हर साल जो है 200 की इंक्रीजमेंट हुई है। और बताना कि 7000 कौन से ईयर पे होगा,
तो बस 10 साल के बाद हो जाएगा, 10 इसमें प्लस कर दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव 5 इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाती है। पहले हफ्ते में रामकली ने कितने सेव किया पैसा? 5 रुपए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट वीक, अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट वीक। जो क्वेश्चन में लिखा है मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं, बिल्कुल। क्वेश्चन है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर के पहले वीक में उसने ₹5 की बचत कर ली, 5 रुपए बचत कर ली। इंक्रीजमेंट इन सेविंग एवरी वीक एंड इंक्रीजमेंट हर वीकली सेविंग, वीकली सेविंग, वीकली सेविंग। तो एक हफ्ते की सेविंग उसकी कितनी होगी? 1.75 क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ, एक हफ्ते की सेविंग। इफ nth वीक, कौन से वीक में उसकी वीकली सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी? यानी कि an हमें दिया हुआ कितना? 20.75 an दिया हुआ। और डिफरेंस हमारा ये आ गया। तो ये ए कितना होगा हमारा? फर्स्ट 5, डिफरेंस जो है उसकी हर वीकली सेविंग कितनी है? 1.75 है। हमें एन निकाल देना है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बैठ के याद कर लेना बस 5 मिनट, ठीक है। ए एन कितना है हमारे पास? 20.75 इजकल टू ए आ गया हमारा 5 और एन कितना आ गया हमारा? कुछ भी नहीं है, डिफरेंस है हमारा 1.75। 5 प्लस में यहां आ गया माइनस में, 20.75 में से 5 माइनस किया, एन माइनस 1 और यहां पे 1.75। 5 माइनस किया तो कितना आ गया? 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। इसको डिवाइड किया एन माइनस 1। बच्चों इसको ध्यान से डिवाइड करना। देखो 2 नंबर पीछे पॉइंट, 2 नंबर पीछे पॉइंट कैंसिल हो गया। क्या है? 1575 को 175 से डिवाइड करो, 5 के टेबल से कट करो यार। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25। अब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 के टेबल से काट रहे हैं, ठीक है। फिर से 5 के टेबल से काटो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 9 जा 63, 9 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 9 आया, 1 माइनस में यहां पे आया 1 प्लस में, तो n आ गया ये। तो इसमें 10 आ गया, यानी कि 10th वीक, ठीक है। 10th वीक में इसकी सेविंग हो जाएगी। हेंस 10th वीक हर सेविंग 20.75 इसकी सेविंग हो जाएगी 10th वीक में। कितने वीक में हो जाएगी बेटा? 10th वीक में हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 एकदम से कंप्लीट होती है। आपको साथ साथ में जो है सभी क्वेश्चन समझने हैं, एक एक क्वेश्चन साथ में नोट्स बनाइए,
ठीक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से देखना है, इसमें पूरा क्लियर करना है।